चलिए, अच्छा एक पहले और करा लें तो उसके बाद हम बैक कर रहे हैं बेटा। इसमें का एक पार्ट बचा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। पहले वेरिएंस हम लोग कर लें, वेरिएंस और है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिंपली एसडी बोला जाता है, ठीक है, और सिग्मा से भी डिनोट किया जाता है, सिग्मा। अभी एसडी समझो। वेरिएंस, वेरिएंस क्या है? वो जो हम लोग एक्स किए थे, एक्स वेरिएबल लिए थे ना, तो वेरिएंस जो होता है, मान लीजिए हम अभी फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, वेरिएंस भार एक्स, उसी को लिखते हैं ऐसे, भार एक्स, वेरिएंस को ही। ये होता है बेटा समेशन एक्स माइनस एक्स आई, एक्स बार कर दे, एक्स माइनस एक्स बार इंटू एफ बाई समेशन एफ। ओ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू एफ बाई समेशन एफ। अच्छा पहले जो मीन निकाल रहे थे, मीन में क्या था बेटा? मीन में क्या था? एक्स एफ बाई समेशन एफ। मीन जो निकाल रहे थे हम लोग, यही फॉर्मूला था ना। एक्स निकालते थे, करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी था उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, जोड़ते थे, उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से भाग कर देते थे। वही चीज तो ये भी है। हाँ, ये वेरिएबल कुछ बदला बदला सा है। एक्स की जगह कौन बैठा है? एक्स माइनस एक्स बार। एक्स माइनस एक्स बार तो निकालने हैं, मीन डेविएशन, अबाउट मीन, और स्क्वायर कर दिए हैं, मतलब एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ही एक तरह से उसका होल स्क्वायर कर दिए हैं। तो जो डेविएशन आया उसका स्क्वायर और उसका फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करेंगे, और ये यानी सारा चीज हुबहू पहले जैसा है। ये जो आएगा, अच्छा इसका हम लोग ये कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं। ये पहला फॉर्मूला हुआ, 1 नंबर, वेरिएंस का फॉर्मूला 2 नंबर। अब यदि इसको खोले बेटा, इसको खोलें तो ये ऐसे आ जाएगा, समेशन एक्स स्क्वायर एफ बाई समेशन एफ माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अब लोग ये कहां से आ गया? देखो इसको हम खोल रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। इसको खोल रहे हैं बेटा, इसको यदि खोलें, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू एफ बाई समेशन एफ। एक्चुअली हम एक्स, यहां एक्चुअली एक्स आई लिखा होगा आपकी किताब में, यहां एफ आई लिखा होगा। हम उसी को, हम तो ऊपर एफ आई नहीं लिखे थे, एफ ही लिखे हैं, एक्स आई नहीं लिखे थे, एक्स लिखे हैं, तो हम वही लिखेंगे बेटा। ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स बार प्लस एक्स बार का स्क्वायर बाई समेशन एफ इंटू एफ। बेटा यदि हम अलग अलग करें तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर एफ माइनस समेशन 2x इंटू एक्स बार इंटू एफ प्लस समेशन एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ बाई समेशन एफ। ये एक बार हम लोग फिर से 12 में करेंगे, ठीक है ना। ये बेटा इसको अलग कर दो, भिन्न अलग अलग, समेशन एक्स स्क्वायर बाई एफ समेशन एफ। इसको अच्छा यहां याद रखना, एक्स बार क्या है? सम आप समझ सकते हो, कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो। एक डेटा दिया था, उसका मीन निकाले, मीन निकल गया यानी कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। एक्स चेंज हो रहा था, एक्स वेरिएबल था, लेकिन ये जो एक्स बार क्या है, वो कांस्टेंट एक होगा। मीन, किसी सैंपल का मीन, वो कांस्टेंट होगा, वो वेरी नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट समेशन के बाहर चलाएगा। कांस्टेंट कहां चलाएगा? तो 2 भी तो एक कांस्टेंट है, एक्स बार भी एक कांस्टेंट है, बाहर चलाया, समेशन एक्स एफ बाई समेशन एफ प्लस एक्स बार यदि कांस्टेंट बेटा, तो एक्स बार का होल स्क्वायर भी, तो वो भी तो बाहर चलाएगा, एक्स बार का स्क्वायर। समेशन के अंदर कौन रह गया? केवल
कैंसिल केवल क्या बचा वहां पे, एक्स बार का स्क्वायर। अब इसको देखते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर एफ बाई समेशन एफ 2 इंटू एक्स बार, यही क्या है ऊपर देखो, यही तो एक्स बार है, नहीं है? तो एक्स बार इंटू एक्स बार क्या हो जाएगा, प्लस एक्स बार का स्क्वायर। बेटा ये हो गया कितना, 2x बार का, बात समझ में आई है बेटा? और 2x बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर एफ बाई समेशन एफ माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है? तो आप ये मीन डेविएशन अबाउट मीन न भी निकालो, एक्स स्क्वायर करके आराम से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? अब स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी वेरिएंस जान गया बेटा, तो दूसरा आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा बेटा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ भार एक्स, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। जो वेरिएंस कैलकुलेट किए उसका पॉजिटिव स्क्वायर ही क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। इसका मतलब आप लिख सकते हो भार x बराबर एस डी का बेटा स्क्वायर, भार x बराबर एस डी का स्क्वायर, और उसको लिख सकते हो सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला नोट कर लो, इसको नोट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो समझ में तो आ गया ना कि कैसे क्यों ये फॉर्मूला लिख दिए, ठीक है? अरे आप जैसे भी कर सकते हो, डेल्टा समझो उसको, लेकिन सिग्मा है वो, ठीक है ना? जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। पहला वाला तुम लोग देखे हो ना इसका वीडियो, ये भाई तो गिरेगा, आई गिरेगा गिरेगा गिरेगा, इधर इधर इधर, हाँ हिल डुल मत कर। बाबा इसको बंद कर ले, नहीं तो सूख जाएगा सब करिया। बाबा कुछ देर पहले कितना शोर शराबा था ना, इतना सन्नाटा है भाई। शोले का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, वो एक है ना, उस गब्बर जो है मैंने किसी को मार कर भेज देता है, तो वो क्या नाम, उसका नाम श्री राम लागू ना कुछ इसी तरह है। वो जाता है, उसको हेमा मालिनी ले जाती है बसंती, तो मैंने बोल रहा कि हमको मस्जिद की सीढ़ियाँ ले चलो, ले गया, तो बोलता इतना सन्नाटा क्यों है भाई। यानी बहुत फेमस डायलॉग है ये। क्या हुआ, चिल्ला देगी? ऊपर वाला इरेज करे बेटा, ऊपर वाला। अच्छा अच्छा जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी। ठीक है ठीक है, धीरे धीरे जाइएगा तब।
अब रेस करें बेटा, एक सवाल ले रहे हैं, वहां से देखें क्या हो रहा है। लो, एक डेटा दिया हुआ है बेटा, क्लास और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लास है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। अब यहां जो है इसकी आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी 3, 51, 122, 141, 130, 51 एंड 2 बोल रहा है। ये जो फाइंड मीन एंड एसडी ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हाँ, गरम गरम पानी पिएगी और गरम पानी में जा करके ना थोड़ा सा अजवाइन, सौंफ भी डाल सकती हो, अजवाइन भी डाल करके थोड़ा भाप लोगी उसका। ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड डेविएशन पे पहुंचिएगा, लेकिन उसके लिए मीन निकालना जरूरी है। तो खैर मीन पूछ भी रहा है, तो चलिए मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए क्या चाहिए बेटा हमको? सबसे पहले क्लास मार्क चाहिए। अच्छा, ये हम लोग जोड़ लें पहले। समेशन एफ कितना हुआ बेटा? ये जोड़ ले, 2 1 3 1 4 2 6 1 7 3 10, 5 1 6 3 9 4 13 2 15 5 20, 2 1 3 4 5। अच्छा रुकिए, भेजवा रहे हैं। अच्छा, धीरे से देकर आओ। तो समेशन हो गया बेटा, टोटल आवृत्ति हो गया 500। अब हम निकालेंगे, आप यदि एक्स, चूंकि हम लोग जो फॉर्मूला मीन का पढ़े थे एक्स एफ बाई है, तो एक्स चाहिए, तो क्लास मार्क सीएम या मिड वैल्यू ऑफ द क्लास, ये हो गया एक्स। तो कितना बेटा? 10 20 और 30 50, 50 का आधा 25, ये कितना हो जाएगा? 10 10 जोड़ते जाओ, 35 45 55 65 75 85। ध्यान से करना, कभी कभी हो सकता है यदि लेंथ अलग दे दे, लेंथ अलग दे देगा तब अलग हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ लेंथ 10 है 10 है 10 है, तो इसलिए हम लोग 10 10 जोड़ दे, पहला मिड पॉइंट निकाल लिए, फिर 10 10 ऐड करते जाएंगे। लेकिन यदि यहाँ डिफरेंस 20 हो जाएगा तब तो वो नहीं होगा, तब आपको जोड़कर ही हाफ करना होगा। ठीक है, एक्स निकल गया। अब देखो बेटा, यदि हम करें ये मल्टीप्लाई करें तो कितना ह्यूज क्वांटिटी आएगा ना। हम सीधे एक्सेप्ट करें, एक्स इंटू एफ करने जाए, 122 इंटू 45, 141 इंटू 55, लंबा चौड़ा गुणा होगा। इसलिए आप लोगों को एज्यूम मीन वाला तरीका बताए थे। क्या? यानी मीन निकालने के लिए तब एक लाइन और बढ़ गया हमारा। क्या? एक वेरिएबल बना दिए वाई, नया एक नया वेरिएबल। क्या किए? एक्स माइनस एज्यूम मीन। किसको धरेंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो बीच में है 55। इस आप किसी को भी रख सकते हो, ज्यादातर सुविधा रहता है जो बीच में लेते हैं, ताकि क्या होगा, ऊपर से जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे होगा। तो चलिए हम यहां कर लिए बेटा इसको, ये एज्यूम मीन ये हो गया। एज्यूम मीन किसको लेंगे?
जो बीच में होगा। और यदि मान लीजिए इवन है तो दो दो बीच में मिलेगा तो किसी एक को रख सकते हैं। और बेटा जो लेंथ है, क्लास का लेंथ है, उससे डिवाइड कर दो। कितना है लेंथ? 10। यानी एक नया वेरिएबल बना दिए। जो पहले वेरिएबल था उसमें से 55 सब्ट्रैक्ट किए और उसको 10 से डिवाइड कर दिए। जो लेंथ ऑफ द क्लास था उससे डिवाइड कर दिए। देखा जाए क्या हुआ बेटा? 25 बैठाओ, 25 माइनस 55, 30 माइनस 30, तो 10 से भाग देंगे बेटा -3। अब आपको ज्यादा तकल्लुफ नहीं देना है माथा को, देखो ऐसे ही होते जाएगा, है ना। अब देखो भले यहां कितना भी अंक हो, आपको तो गुणा तो एक ही अंक से देना है, पहले 2 अंक से देना था। तो आप कितना भी होशियार हो, कॉपी तो उठा करके पेन यूज करना पड़ेगा, लेकिन अभी ज्यादा नहीं करना है, इसी जगह हो जाएगा। एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब तो वेरिएबल चेंज हो गया है। क्या करेंगे हम लोग? YF, तो बेटा -9। हाँ, थोड़ा माइनस इधर रखें, इकाई की जगह इकाई, दहाई की जगह दहाई, यानी यूनिट की जगह यूनिट, टेंस की जगह टेंस, और 100 की जगह 100 वाला आना चाहिए। चलिए ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ये हो जाएगा बेटा -122, ये तो हो गया 0, ये हो गया 130, ये हो गया बेटा 102, ये हो गया 6। देखो कितना आसान है, ये तो कैंसिल हो गया ना बेटा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, नेगेटिव वाला को अलग जोड़े, पॉजिटिव वाला को अलग जोड़े। हम लोग आगे दिन ऐसे सम्स किए थे, नेगेटिव वाले को अलग जोड़ेंगे, पॉजिटिव वाले को अलग जोड़ेंगे। लेकिन जब आपका काम ऐसे हो जा रहा है, ये तो कैंसिल हो गया। ये देखिए 100, ये हुआ 131, -131, कितना हुआ बेटा? -131, और ये 130 यानी -1, और +6 कितना हो गया? 5 ना बेटा। अब जैसे आपको सुविधा हो वैसे करो, 5। क्लियर है? अब यहां एक बात सोचनी है, जैसे फॉर्मूला, ये मीन निकल गया हमारा, मीन निकल जाएगा। मीन क्या हुआ बेटा? यहां लिख रहे हैं मीन, पहले y बार मीन, यानी y वेरिएबल के रेस्पेक्ट में मीन क्या हुआ? y बार हुआ। तो y बार का फॉर्मूला समेशन, देयरफॉर लिख दे YF बाई समेशन F, बेटा हो गया 5/500, यानी 0.001। ठीक है ना गड़बड़ कर दिए, 0.01। ठीक है, कितना आया? 0.01 y बार। लेकिन हमको निकालना किसका था? x का ना। तो बेटा y किसको माने हो? देखो तो, सिंस y क्या है? x -55/10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो हो जाएगा बेटा 10y + 55, 10y + 55। तो बेटा x बार इक्वल्स टू कितना हो गया? 10 × y बार 55। आगे दिन बताए थे ना हम लोग, कांस्टेंट के ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा। वो जो समेशन वाला भी बता रहे थे वहीं से आया, जैसे समेशन का एक बताया ना, यहाँ पे कांस्टेंट के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो 10 × y बार + 55। अब y बार पता है ना बेटा, y बार कितना है? 0.01 + 55, यानी बेटा हो गया 55.1। ये 0.1 हो जाएगा 55.1। हाँ, एक बार यहां से चेक कर ले कि x बार ठीक है, यहां तक ठीक है बेटा। x बार इक्वल टू 55, वो बोला था x बार इसलिए कर दिए। लेकिन अब यदि हम करें बेटा, ध्यान से समझना है, यदि हम करें, हम फॉर्मूला लिखे थे क्या? भार का फॉर्मूला लिखे थे, जो पहला फॉर्मूला x - x बार का होल स्क्वायर इंटू f बाई समेशन f। अब यदि घटाओगे 55.1 में से 25 घटाओगे, ह्यूज क्वांटिटी, बहुत ज्यादा ह्यूज नहीं, 2 डिजिट में उसका डेसिमल में
उसका स्क्वायर करो, उसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, बड़ा दिक्कत है। घटाएंगे भी, डेसिमल में आएगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, परेशानी हो जाएगा। तब दूसरा फॉर्मूला हुआ क्या, दूसरा फॉर्मूला क्या बोला बेटा कि समेशन एक्स स्क्वायर एफ, समेशन एफ माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर दिमाग में आया, बाप रे बाप, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, लंबा लंबा हो जाएगा, फिर उनको अभी जोड़ना भी है ना। जब कोई चारा नहीं रहेगा तो करेंगे, जब कोई चारा नहीं रहेगा तो हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल देख लेते हैं, हम दोनों तरीका करके दिखा दे रहे हैं। अभी एक्स स्क्वायर करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। एक्स बार हमारा निकल गया है, अभी एक्स स्क्वायर करके दिखा दे रहे हैं कि रिजल्ट वाकई जो हम लोग करना चाह रहे आएगा कि नहीं। पहले एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं, वेरिएबल एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 625, ठीक है ना। अरे बाप रे बाप, हो अब देखो यहां पे 625 में 3 मल्टीप्लाई करना होगा तो और बड़ा विकराल हो जाएगा, है ना। वो हम देख रहे हैं कि यार 62f लिख दिए, बोल रहे हैं कि अब लिखे और मल्टीप्लाई करना अभी 51 से, फिर भी 122 से, तब तो कैलकुलेटर एकदम मस्त जरूरी हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए इनको विराम देते हैं ना, थोड़ा सस्ता मेथड ढूंढते हैं। सस्ता मेथड ये है बेटा, आप निकाल रहे थे y बराबर, क्या लिखे थे बेटा, ये हम फॉर्मूला एक लिख दे रहे हैं, ax प्लस बी। y बार की ए भी कांस्टेंट है तो x बार प्लस बी। लेकिन जब हम याद रखना है भार अप कांस्टेंट, मान लीजिए ए, भार अप ए क्या होगा, 0। क्यों होगा 0 बेटा, फॉर्मूला जब यूज करोगे, ये वेरिएबल यहां ए ही है और वो कांस्टेंट है, तो आप जब फॉर्मूला यूज करोगे तो x की जगह भी ए, और बोले थे कांस्टेंट का मीन वही a माइनस ए 0, तो भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का वेरिएंस 0, कांस्टेंट का वेरिएंस। इसका मतलब बेटा हम यदि भार y निकालें, भार y निकालें तो भार ax प्लस बी, ठीक है ना। एक्चुअली ये हो जाएगा भार अप ax, भार अप ax, यानी b का भार क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी हम लिख देंगे क्या, ये a जब बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। क्यों a स्क्वायर होगा बेटा, क्योंकि हम लोग तो स्क्वायर कर रहे हैं ना, x की जगह हम ax बैठाएंगे तो a स्क्वायर एक बाहर जाएगा, a स्क्वायर बाहर जाएगा, तो वही a स्क्वायर बाहर आएगा। a केवल बाहर नहीं आएगा, भार अप, याद रखना है, छोटा सा ये भी लिख लेना, भार अप ax यदि लिखा हुआ है तो ये बराबर होगा a स्क्वायर इंटू भार x के, ठीक है ना। यानी x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, चलिए अभी इसको करते हैं। हम लोग भार y ही निकालेंगे, तो भार y निकालने के लिए फॉर्मूला तब हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, y के y स्क्वायर, y बार स्क्वायर, y भी पता है, y बार भी पता है। तो अब यहां लिखते हैं बेटा y स्क्वायर कितना हुआ, बोलो y स्क्वायर कितना है, बोलो 9, फिर 4, फिर 1 0 1 4 9, ठीक है। अब बेटा हम निकाल रहे हैं y स्क्वायर इंटू एफ, y स्क्वायर इंटू एफ। तो y स्क्वायर इंटू एफ कितना हो जाएगा, बोलो, ओ इधर है y, ओ बाबा रे बाबा, इतना दूर दूर, हाँ 9 3 27, ध्यान से समझना बेटा, 9 3 27, 51 में 4 4 इकाई 4 5 20, 122, ये तो 0 ही रहा, 130। अब बोलोगे ना सर ये तो ठीक ही है ना, पहले से तो अच्छा है, ये जो स्क्वायर इसका करते भयानक आता, ये तो छोटा छोटा हम लोग कर लिए हैं। चलिए इनको जोड़ना भी सहज है ना बेटा, y स्क्वायर एफ कितना हुआ, 8 4 12 2 14 4 18 7 25, 2 1 3 3 6 2 8 2 10 3 4 5 2 7। हाँ एक बार बढ़िया से कर लोगे तो बेटा
9 3 27, 4 का यहाँ 204 है, ठीक है। 122 0 130, 4 का 4 25, 9 दूनी 6, ओ गड़बड़ ना, ठीक है। 9 दूनी 18, ठीक ही है। हाँ, यहां तक हो गया। जोड़ देख लो आप लोग। तो बेटा देयरफॉर भार वाई, या आप इसकी जगह सिग्मा स्क्वायर वाई भी कर सकते हो। जैसे सिग्मा लिखे थे ना स्टैंडर्ड डिविएशन को, तो वेरिएबल चेंज हो गया तो ऐसे वाई, लेकिन थोड़ा सा अटपटा लगेगा, इसलिए भारी रहने दे। ये भार वाई लिख दिए। भार वाई की जगह आप लिख सकते हो, ये भार वाई की जगह आप सिग्मा वाई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो भार वाई बराबर समेशन वाई, एक्स रहता बेटा तो वो लिखते, अभी तो वाई है तो वाई बार का स्क्वायर। बोलो ये कितना है बेटा, 705 बटा 500, और वाई बार कितना निकाल चुके हैं, 0.01। तो बेटा 0.01 का होल स्क्वायर। ये बेटा तुम लोग बात करोगे तो कहां समझ में आएगा? घरवा में जब यूट्यूब वाला देखता है उन लोगों को तो बात करता है, फिर तो समझे में नहीं आएगा एकदम। अच्छा, ये यही ऑफलाइन और ऑनलाइन में यही एक अंतर है, वहां बोलने वाला कोई नहीं है। मान लो टीचर हो तो बेचारा अपने मन में रम के पढ़ा रहा है, लेकिन अब वो थोड़ा जान रहा है कि जो हमारा व्यूअर वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अब व्यूअर सोच रहा है अच्छा चलो तो वीडियो है, बाद में देख लेंगे। हाँ हो गया है, हाँ बढ़िया हुआ है। हाँ हाँ, अच्छा ये बताओ टॉप नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? देखो जो नहीं मतलब कि कुछ कर पाए तो उसके लिए तो सब टफ है, ठीक है ना, सब टफ रहेगा। अब सबका डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है। हाँ जी, हाँ तो हटा दो उसको। हाँ जी, देखिए यहां पे ये कैंसिल होगा बेटा। अच्छा रहने दे, अभी 705 इसको आप कर सकते हो 5 से भाग दे दो तो अपने हो जाएगा 5 एकम 5। ये देखो तो बेटा 705 बटे 500, 5 से भाग दे दिए 100 रहा, तो 5 एकम 5, 5 का 20, 5 एकम 5। अब 100 से इसको भाग दे तो 10 जो डेसिमल है 2 अंक इधर बाएं खिसकेगा, 1.41 कितना एक्चुअली हो गया बेटा 1.4। ओ बाबा माइनस करो, ओ ठीक ही है 1.0999 1 जोड़े 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0.001, ठीक है। ये 0.000 ज्यादा कर दिया हम लोग, तब ये हो गया 1.4099, ठीक है बेटा 1.4099। ये भार वाई आया है, भार वाई, ठीक है। तो बेटा इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम लोग जो फॉर्मूला अभी लिखे थे ये कहां गया, ये क्या हो जाएगा देखो तो, ये वाला नोट किए थे क्या ये सब? जा गड़बड़ हो गया, मिटा दी। अच्छा चलो उसमें है, एक बार जा करके वो मैंने उस टाइम पे जा करके उसको क्लिक कर लेना, फोटो कॉपी कर लेना, ठीक है ना। अच्छा टाइम देख लो क्या हुआ है, वो वाला नोट कर लो तुम लोग उस समय जा करके। अच्छा वो 29 मिनट के आसपास है, ठीक है ना 29। हाँ। अच्छा देखिए तो बेटा ये जो हम लोग बोल रहे थे y किसके बराबर दिया है, x माइनस 55 बटा 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10y प्लस 55 ना, निकाले हैं यहाँ पे, ये देखो यहां निकाले हैं। तो बेटा भार x किसके बराबर हो जाएगा 10 स्क्वायर इंटू भार y। 55 का भार क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट का भार 0। अब देखिए 10 यानी 100 और भार y अभी अभी निकाले हैं 1.4099,
एक्चुअली हो गया 140.99, ये भार आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है ना, देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ भार x, यानी हाँ कैलकुलेटर से इसको निकालना पड़ेगा। देखो कितना आ रहा है बेटा, कैलकुलेटर से देखो तो, कैलकुलेटर यूज करो। हाँ हाँ जरूर जरूर, बाबा रे बाबा, स्टैटिस्टिक्स करना और कैलकुलेटर नहीं यूज करने देगा। तो हमको भी इंस्ट्रक्शन पहले तो हम लोगों में तो कम से कम कैलकुलेटर यूज करने देते थे, तब तो बढ़िया से इंस्ट्रक्शन देखना होगा। हाँ 11 हाँ ये आ गया बेटा 11.873 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली। तो ये समझ में आया है। तो ये चट से x स्क्वायर मत कर जाना, नहीं तो गुणा करने में जो न मशक्कत होगा। मान लो यदि इनकेस जो यदि कैलकुलेटर यूज करने नहीं दिया तब तो बहुत परेशानी होगी, तब तो लग रहा है यही बेहतर है ना। हाँ ये जैसे स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाओगे तो ऐसे ही छोड़ दोगे, यदि कैलकुलेटर यूज करने नहीं दे रहा तो एज इट इज छोड़ दोगे। इसका एक और बता देना, माने कि समझ में आ गया है, बस यही है, बस इसमें और कुछ नहीं। देख लो मैकेनिज्म क्या है। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आपका था, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, या वेरिएंस। तो वेरिएंस कुछ नहीं, वेरिएंस तो निकाल ही लिया, वेरिएंस निकलेगा तभी स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला बस याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक चेंज करें ना, इसका एक और सवाल कर दे, इसका टॉपिक चेंज कर दे। नहीं तो एक क्वेश्चन लेकर के और हम लोग थोड़ा सा कर लें, ठीक है ना, साथ में तुम लोग भी करो, तब एक क्वेश्चन और लेकर के कर लो, ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी हम शुरू कर दे रहे हैं। सारा नोट हो गया कि कहीं तो इरेज कर देता ना। हाँ जब प्रयोजन होगा तो हम लोग इसको लगाएंगे। लिख दे झटपट। अच्छा यहाँ थोड़ा सा दूसरे ढंग का सवाल है। अच्छा इतना टफ देगा नहीं, हम आपको क्लास ही बना दे रहे हैं। 0 से 15 वो एक्चुअली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में दिया है और लेस देन टाइप दिया है। तो आपको क्या करना है, जो न्यूनतम सूचक अधिकतम सूचक लिख देता था, इससे कम इतना, इससे कम इतना, इससे कम इतना करके दिया रहता था। आपको वहां से आपको आवृत्ति विभाजन तालिका बनानी पड़ती थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो खैर इतना टफ देगा नहीं, फिर भी हम एक ले रहे हैं, ले करके तब कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां दिया है वेजेस अप टू, लिखो वेजेस अप टू रुपीस में दिया है 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, यानी 15 रुपया तक कितने लोगों का आय है। तो बोल रहा है 12 लोगों का। कितने लोगों का बेटा, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति क्रम योग या बारंबारता, माने बारंबारता क्रम योग भी बोल सकते हो, कुल बारंबारता।
ये 30 रुपया आमदनी, कितने लोग, 30 रुपया से कम, ध्यान से समझना इस बात को, 30 रुपया या 30 रुपया से कम कितने लोगों की आमदनी है, 30 लोगों की है। 45 या 45 रुपया से कम कितने लोगों की आमदनी है, 65 लोगों की है। फिर है बेटा 107, फिर है 157, फिर है 202, फिर है 222, फिर है बेटा 230। इसका मतलब आप इसको केवल फ्रीक्वेंसी मत समझ लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले आपको बनाना है बेटा, यहां आपको आवृत्ति विभाजन तालिका नहीं दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग टेबल, फॉलोइंग टेबल, ठीक है। तो पहले आपको क्या बनाना होगा बेटा, क्लास बनाना होगा, क्लास। अच्छा, वो बोल रहा है बेटा 15 से कम, 15 से कम। अच्छा, ये वेजेस है रुपया में, तो नेगेटिव होगा क्या, रुपया, तो इसका मतलब 0 से हम यहां 15 से कम, 0 से 15 कर दिया। अब याद रखना है 15 यहां कर दीजिए और वो 30 यहां कर दीजिए। अब ये 30 यहां कर दीजिए, 45 यहां कर दीजिए, ये 45, बात समझ में आ रही है ना बेटा। ये 60 यहां, पहले क्लास बना लिए, 75, 90, 90, 105, 105, 120। अब क्या चाहिए बेटा हमको, या तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। कैसे मिलेगा, ध्यान से अब समझोगे। देखिए बोला है 15 से कम, 15 से कम कितने लोग हैं, ये 12 हैं। और बेटा 30 से कम कितने हैं, ये 30 से कम कितने हैं, 30 है, यानी यहां से यहां तक 30 है, यहां से यहां तक 12 है बेटा। तो 15 से 30 कितना हुआ, 30 माइनस 12, 30 माइनस 12, समझ में आ रहा है ना जी। ये वाला 12 लिख देंगे, इसका 12 है, इसका 12 होगा, लेकिन ये इस श्रेणी की आवृत्ति कितनी होगी, तो 20 माइनस 20, 18। फिर बेटा 65 माइनस 30, यानी उस श्रेणी में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है माइनस प्रीवियस, उस श्रेणी की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस प्रीवियस श्रेणी की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ, मैडम कहते बहुत चिल्लाते हैं आप, धीरे धीरे भी तो बोल सकते हैं। $202 माइनस 157, 5, यहां 4 हो गया, 222 माइनस 202, 20 हो गया, 30 माइनस 222, ये 8 हो गया ना जी। चाहे से भी जोड़ ले, 5 5 10, 10 10 20, 10 30, 2 2 4, 2 2 4 4 8 5 13, 4 17, 3 20, 21 22, 3 22 नहीं 22 1 23, गड़बड़ हुआ क्या, देखो तो बेटा, कुछ तो गड़बड़ कर दिए। देखो तो घटाने उठाने में कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। हम लोग जोड़े 8 2 10, 5 15, 2 17, 5 22, 8 30, 3 2 5 4 9 5 14, 14 4 18 19 20 21 22 23, ठीक है ठीक है ठीक है, 230। ये हमारा आवृत्ति विभाजन तालिका आ गया। और आपको अब जोड़ना नहीं है टोटल आवृत्ति, क्योंकि टोटल आवृत्ति यहां दिया है, टोटल आवृत्ति यहां दिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो नीचे है। तो बेटा इसको समेशन एफ आप बोल सकते हो 230। अब क्या निकालना है बेटा, क्लास मार्क यानी एक्स, कितना हो जाएगा बेटा, 0.15 कितना हो जाएगा, 7.5 ना, 7.5 तो, और कितना डिफरेंस है, 15 डिफरेंस है, सब जगह तो 15 डिफरेंस है, 15 जोड़ते जाओ,
22.5, 27.5, 32.5, 47.5। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 15। हाँ ये गड़बड़ हुआ है। 37 होगा ना, ये 37 होगा, ये 52 होगा, ये बेटा 67 होगा, ये 82 होगा, ये 97 होगा, और ये 112.5 होगा। ठीक है, हाँ 112, 12 दूनी 24, 25, हाँ ठीक है, ये x आ गया बेटा। लेकिन अब सोचो यदि हम x² यूज करेंगे बेटा तो ये तो निकालना बड़ा टफ है ना। वैसे ही 2 अंक में हम लोग घबरा जा रहे हैं, यहां तो डेसिमल भी है। तब क्या करेंगे, वेरिएबल क्या करेंगे, चेंज कर लिए, क्या, x माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया है, तो कोई एक धर लो, हम बड़ा वाला ही धर ले रहे हैं। कहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इसी को 0 कर दे। लेकिन 50 गुणा करने में सुविधा होता है, 50 गुणा करने में सुविधा नहीं है, 42 से तो अच्छा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 45 भी ठीक है, हम इसी को 0 कर रहे हैं। ठीक है, तो x माइनस एज्यूम मीन यहां किसको मान लिए बेटा, आप कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको 0 कर दिए। और y बेटा कितना कर दे, जो लेंथ है, जो क्लास का लेंथ है। अब बोलो यहां बैठा रहे 7.5, कितना आ जाएगा बेटा, 45। 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 45 माइनस 45, तो -3, -2, -1। देखो जिसको एज्यूम किए थे उसका क्या हो गया, 1 2 3 4, है ना जी। लगे हाथ y² भी निकाल लें। हमको तो yf चाहिए, y बार चाहिए, इसीलिए ये हम लोग yf लिख ले पहले, उसके बाद y² कर, yf पहले कर लें, उसके बाद y² करेंगे। yf कितना हो जाएगा बेटा, -36, 36, 35, 0, 50, 90, 60, 32। इनको अलग जोड़ो बेटा, इनको अलग जोड़ो, तो जोड़ो, देखो कितना हो रहा है। थोड़ा पानी पी लिया जाए, आज दौड़ा दौड़ी ज्यादा हो गया। अरे बाबा, हम्म 125, 90 से 6 6 12, 12 5 17, -17, ये 90 हट गया, 17 यानी 15 यहां बचा, 9 5 14, 140 और 15 कितना बेटा, 125 नहीं, 125 ही आ रहा है, तब हम लग रहा है गड़बड़ किए हैं। 9 5 9 तो हटा दिए हैं, 90 तो काट दिए हैं, हाँ ठीक है ठीक है, 6 5 11 और 15, 111, हाँ ठीक है,
125 समेशन वाई स्क्वायर एफ बराबर वाई एफ बराबर 125। ओके, इसलिए वाई बार कितना हो जाएगा बेटा, वाई एफ बाई समेशन एफ 125 बटा 230। ओके, देयरफॉर सिंस y किसके बराबर है, x माइनस 52.5। खैर इसका ये मीन निकालने के लिए बोलेगा तब ये करोगे, मीन निकालने के लिए नहीं बोलेगा। तो हम लोग कर देंगे x इक्वल्स टू बेटा 15y प्लस 52.5, तो 15 इंटू अच्छा x बार क्या हो गया बेटा 15 इंटू 125 बटा 230 प्लस 52.5। कितना आ रहा है देखो तो, कैलकुलेट करके बताओ तो बेटा, कैलकुलेट करके बताओ तो कितना आया मीन जो है। एक सौ, ये तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 15 और 125 मल्टीप्लाई कर दो और उसको 230 से डिवाइड करो। 60.65 टोटल कितना है बेटा 60.65। ठीक है, हाँ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, ना बस इतना हो गया 60.65। 60.65 इसका क्या दे रहा है, अच्छा ये तो दूसरे ढंग से निकाला है, अच्छा हम मिल गया, हम लोग को x बार मिल गया है। ठीक है, चलिए अब भार x निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा, पहले x करने जाएंगे बेटा तो ये दिक्कत क्रिएट करेगा, ठीक है ना, इसीलिए हम यही कर दे रहे हैं। अब क्या y स्क्वायर कैलकुलेट करो कितना, 9 4 1 0 1 4 9 16। ठीक है, तो y स्क्वायर एफ कैलकुलेट किया जाए कितना आया, y स्क्वायर एफ कितना हो जाएगा बेटा, 12 9 108 72 35 0 ये 50 ये 4 180। बाबा कहाँ से हम लोग कर दिए जी, 0 नीचे 50 यहाँ, ये 180 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 180 ना, 9 दूनी 18 180 और 8 6 48 8 4 12। ठीक है, तो ये समेशन y स्क्वायर एफ कितना हुआ 573। 8 5 13 2 15 8 23 2 2 4 8 12 8 20 5 25 26 27 28 7 35 3 1 4 1 5 1 6 1 7 753 573 कैलकुलेटर में किए हो, आई गौरवर कहाँ हो गया, ये तो हो गया 8 5 13 13 10 23 2 2 4 8 12 12 8 20 5 25 26 27 28 7 35 5 3 1 4 1 5 1 6 1 7 753। हाँ बेटा, तो देयरफॉर भार y क्या होगा बेटा, समेशन y स्क्वायर एफ बाई समेशन एफ माइनस y बार स्क्वायर, है ना। तो ये तो आ गया है 753 बाई 230 और y बार कहां आया, ये 125 बटा 230 का होल स्क्वायर। हाँ, इसको कैलकुलेट करके बताओ तो बेटा,
हाँ, बहुत बड़का बड़का कैलकुलेशन है, मोबाइलिया तो नहीं ले जाने देंगे, इसलिए साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लेना है, ठीक है। माइनस 1496। हाँ आने दो। ओ भार तो पॉजिटिव ही आएगा। गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ये ठीक है हम लोग का। पहले बताओ 753 को 230 से डिवाइड करो, कितना आया? 3.27। 3.27, ठीक है। 125 को 230 से भाग दो, 0.54। 0.54, इसका स्क्वायर करो, 0.2916। 0.2116। अब माइनस कर दो, 2.9784, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली कर दिए, हो सकता है डेसिमल के बाद ये तीसरे अंक के बाद कुछ चेंज हो, हम ये कर दिए, राउंड अप करके कर दिए, ठीक है। ये आया हमारा भार y। तो बेटा भार x, देखो तो x क्या था, यहां से x बराबर कितना आया है, सिंस x बराबर कितना लिखे हो, 15y प्लस 52.5 ना बेटा, तो भार x कितना हो जाएगा, 15 स्क्वायर इंटू भार y, तो 225 इंटू भार y, यानी ये जो 2.9784 मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 225 मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो ऐसे कर दे हम लोग, देयरफॉर एस डी, इसी का स्क्वायर रूट ना 225 गुणे, यदि भार पूछता तो ठीक है, तो ये तो 15 निकल आया बेटा, 225 का 2.9784 का 44.676 ना, कुछ गड़बड़, 2.97, ये 225 का छोड़ दो। अच्छा तुम टोटल बोलिए वैल्यू, टोटल वैल्यू, हाँ ठीक ठीक था वो, कितना बोले 44 पॉइंट 670.14 लगा है 44.676 676, ये अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये आया, हम भी यहां से मैच करा ले, देखे वो डेसिमल के दूसरे तीसरे अंक के बाद चेंज हो सकता है, उसको लेकर के कोई टेंशन नहीं है। कौन सा सवाल था जी, हम कहां से लिए थे, उठाए थे कि नीलाम, नहीं इसका बता रहा है क्या, 25.883 बता रहा है जी, ये तो हम लोग का ठीक है। भार ये तो 15, एक बार बढ़िया से कैलकुलेट उसको करो तो 3 ये एक्चुअली उसका आया है 3.18, ये आ रहा है 3.18, जो भी है, लेकिन हम लोग का एक ही आना चाहिए फाइनल जो है, ठीक है। टोटल कितना आया था तुम्हारा, बोलो तो, हाँ 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 वही 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 है, हाँ। ओ अच्छा अच्छा, तो वो केवल एक इसका निकाल दिया है, हाँ कितना आया बोलो तो, 25.887, हाँ ठीक है, ये ठीक है, ये करीब करीब पहुंचा है। हो गया है तो
चलिए तब हम लोग ये मोटा मोटी ये चैप्टर कंप्लीट है, यानी मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। हाँ, उसमें आंसर नहीं मिल रहा है कुछ एक का ना, क्या मन एकदम पूरा चेंज है आंसर? हाँ, पॉइंट में डिफर होगा। हम तो बार बार बोले, जैसे यहाँ पे यहाँ पॉइंट में डिफर हो रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ अप्रोक्सीमेट किए हैं, यहाँ कुछ अप्रोक्सीमेट, यहाँ अप्रोक्सीमेट, इसकी वजह से यहाँ डिस्प्ले होगा। घबराना नहीं है, ये जैसे 25.7 के आसपास भी आ जाएगा तो आपको नंबर दे देगा वो। 23 ना हो, इतना नहीं, नहीं तब वो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मेजर कुछ हुआ है, ठीक है ना, उसको एक दो बार। अच्छा एक बात और बोल दे, स्टैटिस्टिक्स में कभी ऐसा हो जाए कि मान लो कि 2-3 दोस्त किए हो और एकदम मतलब कि गड़बड़ आपको लग गया कि ना हमारा ही कहीं भूल है, तब उसमें कहीं मत देखने जाना है, क्योंकि दिमाग में जो कैलकुलेट किए हो, जो मल्टीप्लाई किए हो, दिमाग में वो अंकित है। तुम जब करने जाओगे तो वही चीज करते हुए उसको स्किप करके जाओगे। वो गलती तब पता चलेगी जब आप फ्रेश पेज पर करोगे, अब करोगे कैलकुलेशन, क्योंकि दिमाग में तो सारा डिजिट प्रिंट है उस समय। जब तुम कैलकुलेट करते जाओगे, मल्टीप्लाई करते जाओगे, तो वही चीज दोहराओगे जो दिमाग में है। और जब प्लेन करोगे तो सारा डाटा नया रहेगा, अब उसको करोगे और गलती चट से पकड़ाएगा। ठीक है ना? ठीक है, चलिए अभी हम लोग एक नया टॉपिक लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक है। अच्छा मान लीजिए मौसम आज कुछ ऐसा था, क्लाउडी क्लाउडी था, तो मन में क्या हो सकता है? हो सकता है, देखिए मे बी, ठीक है ना, यानी मन में क्या हो सकता है? शायद पानी हो, इट विल बी रेन टुडे, ठीक है ना। देख करके कोई अंदाजा मतलब अंदाजा लगाया कि शायद पानी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब जो है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि 100% होगा तब वो नहीं, तब उसको नहीं बोलेंगे हम लोग। जिसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसको क्या कहते हैं? चांस, संभावना, है ना। उसको इंग्लिश में दिया गया है प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो नया है जो प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, उसके पहले हम लोग पढ़ ले कुछ चीजें। यानी संभावना से जुड़ा हुआ है चांस। अब यदि हम बात करें कुछ, आप लोग कुछ एक्सपेरिमेंट जानते हो कि यदि ऑक्सीजन ले, हाइड्रोजन ले, एक निश्चित प्रोपोर्शन है, उसको मिलाने से पानी बनता है। आप यदि यहां लेकर बनाओगे तो नहीं होगा। यदि घर में सोचो नहीं उतना हम हाइड्रोजन ले ले, उतना ऑक्सीजन ले ले और मिला दें, पानी बन जाएगा, नहीं होगा। हाँ, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जब थंडर होगा तो वो एक दूसरे से दोनों रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे। अच्छा ये थोड़ा सा विषम बात है, घर में नहीं बना सकते। जो घर में बना सकते हैं हम लोग, घर में नहीं लैब में, आप लोग जानते हो पोटेशियम क्लोरेट। हमारा केमिस्ट्री कमजोर है इसलिए पकड़ना है। हाँ, पोटेशियम क्लोरेट, यदि हम उसको गर्म करें, टेस्ट ट्यूब में लेके गर्म करें, जब भी गर्म करें, मान लो 650 से ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करें, क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन रिलीज होगा, रिलीज होगा। तो अब वो चाहे आप यहां करो, चाहे माउंटेन पे चले जाओ, चाहे सागर के गहराई में चले जाओ, यदि उस टेम्परेचर पे मान लो और कैटालिस्ट नहीं मिला है उसमें, तो आप बोलोगे सर 650 टेस्ट ट्यूब उड़ जाएगा, तब आप मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज कर लो, है ना, जो 250 या इसी के आसपास पे दे देगा। यानी आप जब पोटेशियम क्लोरेट को उस तापमान पे गर्म करोगे, ऑलवेज क्या आउटपुट आएगा? ऑक्सीजन ही आएगा। अच्छा इसकी बात छोड़ें, हाइड्रोजन की बात करें। यदि आप जिंक सल्फेट के साथ, सॉरी जिंक, यदि सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक डालोगे, जब कभी भी डालो, तो कौन सा गैस रिलीज होगा? हाइड्रोजन ही रिलीज होगा। आपका हाइड्रोजन ही रिलीज होना है। यानी आप जान रहे हो, इनपुट जान रहे हो, इनपुट यानी हाइड्रोजन,
सल्फ्यूरिक एसिड। और आउटकम भी आप जान रहे हो क्या, अब जहां कहीं भी करो हाइड्रोजन ही निकलेगा। अभी तक जो हम लोग एक्सपेरिमेंट किए उसमें इनपुट पता होता है और आउटपुट भी पता होता है, लेकिन अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे जिसमें आपको इनपुट तो पता होगा लेकिन उसका आउटकम्स रिजल्ट आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। मान लीजिए जैसे आप लोग चोर सिपाही खेलते हो ना, चोर सिपाही, राजा, मंत्री, पुलिस, एक चोर। हाँ, अब मान लीजिए एकदम साफ कागज है, ध्यान से इस बात को समझ आए, एकदम साफ कोरा कोरा कागज, सबको यूनिफॉर्म काटा गया है और अभी पहला चांस हो रहा है, उस पर लिख दिया गया है, बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, एक ही सामान फोल्ड किया गया है और एक बॉल में रख दिया गया, मिला दिया गया, अब बोला गया निकालो। तो क्या कोई बोल सकता है कि नहीं हम अभी निकालेंगे राजा ही आएगा? संभव है? आपको पता है, आपको पता है उसी चारों में से एक आएगा। कोई बोला ना हम तो पुलिसिया बनेंगे, चोरवा को पकड़ना है, तो ये नहीं बोल सकता श्योर कि नहीं हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो पुलिस वाला ही आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी। आपको आउटकम्स पता है, उसी 4 कार्ड में से कोई ना कोई एक आएगा, लेकिन कौन सा आया है आप 100% श्योर नहीं हो। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, यानी अनप्रेडिक्टेबल। ये तय है कि उसी में से कोई एक आना है, आउटकम्स पता है लेकिन आप श्योर नहीं हो। लेकिन 2-4 गेम हो जाए, 2-4 गेम हो जाए, मार्क छूट जाता है उसके ऊपर, अब आप चटपट दिमाग में रहता है कि जैसे होगा तैसे उसी को उठाएंगे, अब पता चलता है उससे ही में राजा होता है। क्या पहले बोले एकदम कोरा कागज था, एकदम साफ साफ कुछ नहीं डिस्प्ले हो रहा था, यानी अनबायस्ड, फेयर, एकदम ईमानदारी से हुआ। लेकिन 3-4 गेम हो जाने के बाद जो राजा वाला लिया धीरे धीरे रगड़ रहा है, उसको मलिन कर रहा है, गंदा कर रहा है, फोल्ड कर रहा है, टीयर कर रहा है, चोरों वालों को दूसरे ढंग से कर रहा है कि ऊपर तो ठहरना नहीं है ना। तो यानी अब क्या आ गया बेटा, बायसनेस आ गया, ऑनेस्टी अब नहीं रही, ईमानदारी उसमें नहीं है, यानी बायस्ड हो गया, पक्षपात हो रहा है। तो ऐसे की बात नहीं बोल रहे हैं। अब ऐसे में तो बार बार क्या आएगा, राजे, जिसको राजा लेना हुआ राजा होगा, जिसको चोर पकड़ना होगा तो बोला हम पुलिसा बनेंगे, हम जान रहे उसी के पास चोर हुआ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे गेम की बात नहीं कर रहे हैं जहां पे ऑनेस्टी ना हो, जहां पे फेयर ना हो। कहां हम लोग बात कर रहे हैं, जहां अनबायस्ड हो। एक और उदाहरण आता है, बोल ले पहले हम लोग, फिर और एक गेम की बात करें हम लोग। ये कुछ गेम बोल रहे हैं हम लोग जिसमें आप आउटकम्स जान रहे हो लेकिन रिजल्ट आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, 100% श्योर होकर नहीं बोल सकते। अच्छा, हाँ, डाइस, लूडो जो हम लोग करते हैं, वो जो छक्का गोटी बोलते हैं ना, उसको डाइस बोलते हैं, या डाई, DIE या DIC, डाइस। उसमें भी आप नहीं बोल सकते श्योर होकर के कि अभी हमारा 5 आएगा, अगर 5 आए तो उसको काट देंगे, नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। क्यों? वो जो डाइस बना है यूनिफॉर्म है, चारों तरफ मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी वो आइडियल है। यदि बायस्ड रहेगा तो जब भी होगा एक ही पक्ष आएगा, जो कि शकुनी किया करता था। वो कोई चमत्कार नहीं जानता है, उसका जो पासा है बायस्ड है, कि वो जो, अब वो भले कोई बोले क्या, वो तो अंतर्यामी में, वो बोला कि यही आएगा तो यही आएगा ना, वो बायस्ड है। उसका जो गोटी है कुछ ऐसा है कि वो जब भी फेंकेगा, जो बोलेगा उसी हिसाब से फेंकेगा, उसी मोमेंटम के साथ फेंकेगा कि जो फेस चाह रहा है वही आएगा, है ना। उसको बढ़िया से रीड किया गया है। तो हम लोग बात करें फेयर, जहां पे फेयर हो। इसी तरह टॉस की बात करें, टॉस किया जाए बिना देखे, लेकिन आप ऐसे ऐसे कर लिया, आप टॉस कर रहे हो, आप नहीं, आप जान रहे हो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन आप नहीं बोल सकते कि नहीं अभी यही आएगा, या 10वीं बार जब फेंकेंगे तो हेड ही आएगा। आप प्रेडिक्ट, हाँ वो बोल देगा,
तो बोल देगा। हाँ, हम इसलिए बोला आँखें बंद कर देंगे तुम्हारा। हाँ हाँ होगा। आप जब हाथ पे रखे हो, जो ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन है, एक मोमेंटम में आप यदि उसको कर रहे हो तो वही बार बार आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या बोले, आंख पे तुम्हारे पट्टी लगा दी जाए, टॉस किया जाए और छोड़ दिया जाए, नीचे गिरे तो मुश्किल है प्रेडिक्ट करना। लेकिन 16 में जय वीरू का जोड़ी जो है गड़बड़ कर दिया, है ना। हाँ उसमें वो लेकिन फेयर नहीं है। वो बोल रहा है क्या, वीरू को बोला कि रुक रुक रुक, कौन जाएगा अभी, बहुत बोल रहा है। वो बोला कि चलो हेड टेल बोल, वो फेंकता है, जीत जाता है अमिताभ बच्चन और भेज देता है धर्मेंद्र को। बाद में पता चलता है कि वो कॉइन ट्रू कॉइन नहीं है, दोनों तरफ एक ही चीज है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ, बायस्ड, पक्षपात हो रहा है यहां। तो हम लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एक्सपेरिमेंट, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल हैं या कुछ भी आ सकते हैं, दैट इज वाई दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट कैन बी ट्रीटेड एज रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसके रिजल्ट रैंडम है, कुछ भी आ सकते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। हाँ सवाल आप लोग कर लोगे, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं ना, समझ लीजिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसको जो साधारणतः हम लोग डिनोट करेंगे, बहुत किताब में आपको वहां पे ई के लिए इवेंट यूज करेगा, हम लोग ई है अब लिख रहे हैं, ई, रैंडम एक्सपेरिमेंट को ई से, ठीक है ना। यानी कैसा एक्सपेरिमेंट बेटा, जिसके रिजल्ट पता है लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है। ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल हो, उनको क्या कहेंगे हम लोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिफिनीशन नहीं लिखा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। रैंडम सब एक्सपेरिमेंट तो जानते हो, इनपुट दिए आउटकम पता है, लेकिन जैसे ही रैंडम पता लग गया, आपको आउटकम पता है, क्या क्या आ सकता है पता है, लेकिन क्या आएगा भी या चौथी बार क्या आएगा नहीं पता है। आप एडवांस में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसको हम लोग कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका कुछ उदाहरण हम लोग लिखे, कुछ एग्जाम्पल लिखे बेटा। टॉसिंग अ कॉइन वंस, टॉसिंग अ ट्रू कॉइन, यहां लिख दे, नहीं तो बीरू वाला बात आ जाएगा। ट्रू कॉइन या फेयर कॉइन, ठीक है ना, ट्रू कॉइन या फेयर कॉइन या अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड, बायस्ड नहीं। टॉसिंग अ ट्रू कॉइन वंस, एक बार फेंक रहे हैं, इसका मतलब एक से अधिक बार भी हो सकता है, 2 बार फेंकेंगे, 3 बार फेंकेंगे, 4 बार फेंकेंगे, आ रहे हैं। वंस लिख दिया, आप ट्वाइस भी लिख सकते हैं, थ्राइस भी लिख सकते हैं। दूसरा है बेटा, क्यों इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं, क्योंकि आप नहीं बता सकते कि हेड आएगा ना टेल आएगा। दूसरा है रोलिंग फेयर डाइस, थोड़ा अलग अलग नाम यूज करें, फेयर डाइस या डाई। आप जो लूडो का गोटी है थ्रो किए, थ्रोइंग भी लिख सकते हो, रोलिंग भी लिख सकते हो, या थ्रोइंग भी लिख सकते हो, ठीक है ना। रोलिंग या थ्रोइंग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा नंबर ले ले एक, ड्राइंग, ड्राइंग मतलब खींचना यहां, ठीक है ना। ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी वो जो ताश खेलते हैं सब, तो हम लोग जानते हैं उसमें कितने कार्ड होते हैं बेटा, देयर आर 52 कार्ड्स। उसमें से एक कार्ड ड्रॉ किए, बाप रे बाप, 2 ही था, उसमें से एक बताना था तो हालत खराब हो गया। अब तो 52 कार्ड है, अभी भी मुश्किल है ना, कुछ भी आ सकता है। लेकिन
वो भैया कोई दिखाया होगा कि तुम जो किए, तुम एक कार्ड निकाले और वो बता दिया आपका कार्ड। कैसे बता दिया बोलो तो? ना, दाग नहीं लगाया, वो बोला कि एक कार्ड ड्रॉ निकालो। तो क्या हो सकता है कि मान लो कि ऐसे रखा हुआ है और बोला एक कार्ड जहां से खींच रहा है ना, उचट से वहां से उठा लिया, या उसके आगे पीछे का कार्ड एक देख लिया है। मान लो हम जैसे हटाएं, बोला एक कार्ड निकालो तुम, हम चट से ऐसे देख लेंगे कौन सा है, उसके ऊपर रख दिए। वो तो इधर से निकाला, हम ऊपर वाला देख रहे हैं। अब निश्चय जब भी सफल करेंगे उसी कार्ड के नीचे वो जरूर रहेगा, मिलेगा। ठीक है, अब दिखा रहे हैं, अब उसको दिखा रहे हैं, देखो ये है, ठीक है, ये है। अब उसके बाद देखा यही है। जब अब वो देख लिया कि ये वाला, तो अब दूसरा का बोल रहा कि देखो अब तुमको बोलना नहीं, हम बोल रहे हैं ये है। तो वो खैर वो सब मैंने चीटिंग है, तो ये तो क्या आ गया, बाइसनेस आ गया, ट्रू नहीं हुआ। चलो ड्राइंग ए कार्ड। इसी तरह और भी हम लोग कर सकते हैं। हाँ, और हो सकता है जैसे हम लोग अभी बोले, मान लो कि एक अर्न में, एक पात्र में बहुत सारा कलर का बॉल है। 3 रेड बॉल है, 4 व्हाइट बॉल है, 5 ग्रीन बॉल है। उसमें से आपको आंख पे पट्टी लगा दिया गया, बोला एक बॉल ड्रॉ करो। आप क्या बता सकते हो रेड आएगा, आप बता सकते हो ग्रीन आएगा, आप बता सकते हो ब्लैक आएगा। हाँ, ब्लैक वाला बता सकते हो, क्यों? ब्लैक तो इसमें है ही नहीं, है ना। आप पहले ही बोलोगे ना ब्लैक कहीं नहीं करेगा। ठीक है, जो भी है आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ हम एग्जाम्पल लिखे हैं। इसके बाद आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट आया बेटा। इसके बाद आता है इवेंट स्पेस या सैंपल स्पेस। इसको साधारणतः हम लोग एस से दर्शाएंगे, ठीक है ना। इसको साधारणतः हम लोग एस से, क्यों एस से बाद में आएंगे हम लोग, ये सर्टेन इवेंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो बेटा इवेंट स्पेस क्या है? एक तरह का सेट है, एक तरह का ये सेट है। किसका सेट? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये क्या है बेटा? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ जितने भी आउटकम्स हैं, एक्सपेरिमेंट इज नोन एज क्या बेटा? सैंपल स्पेस या इवेंट स्पेस। सैंपल स्पेस या इवेंट स्पेस। यदि हम धर लिए बेटा एक नंबर, ई क्या है? ई मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट। कहीं कहीं ई को इवेंट में भी तुम लोग की किताब में मिलेगा। फिलहाल हम जो बोल रहे हैं वही ध्यान दो, किताब में दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक रैंडम नहीं तो लिखते ई, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, तब ये लिखना होगा, हम ई लिख दिए। क्या है बेटा? टॉसिंग अ ट्रू कॉइन वंस। ठीक है, तो बोलो क्या क्या आ सकता है बेटा? क्या क्या आ सकता है? हेड आएगा या टेल आएगा। तो आउटकम्स क्या क्या है? हेड, H फॉर हेड, T फॉर टेल, यही दोनों आ सकता है ना। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस। तो ये जो HT है सेट बोल रहे हैं, तो सेकंड ब्रैकेट आएगा, दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा। दूसरा ले रहे हैं हम टॉसिंग अ ट्रू कॉइन ट्वाइस इन ए सक्सेशन। सक्सेशन, ठीक है ना। एक के बाद एक फिर हम टॉस किए, एक बार टॉस किए। आप यहां ट्वाइस भी लिख सकते हो, ट्रू कॉइन ट्वाइस,
यानी एक और ट्वाइस तो लिखे हैं, एक के बाद एक बार और किए तो क्या आएगा बेटा? नहीं, पहले मान लीजिए पहले हेड आया फिर टेल आया, मान लीजिए हम बोल रहे हैं हेड आया दूसरी बार टेल आ गया, या हो सकता है पहली बार टेल आया दूसरी बार हेड आया, या हो सकता है दोनों बार हेड आया, या हो सकता है दोनों बार टेल आया। यानी तब इसको कैसे समझेंगे बेटा? इसको समझेंगे, दो है ना, दो है तो आपको दो दो बैठाना है, तो एक बार कुछ नहीं आया यानी टीटी, एक हेड कितनी तरह से आ सकता है? एच टी टी एच, और दो हेड यानी एक ही तरह से एच एच। ठीक है, यदि हम इसी तरह करें, तीन बार किए हैं बेटा, तीन बार, तब क्या होगा? टॉसिंग अ ट्रू कॉइन थ्राइस, THRIC, थ्राइस, तो क्या क्या आएगा बेटा सैंपल स्पेस में? बोलो। या तो हो सकता है तीनों बार, या तो हो सकता है तीनों बार, हाँ बेटा, हाँ उठाओ उठाओ, तीनों बार टेल आया, एक भी बार हेड नहीं आया, या तो हो सकता है एक बार हेड। एक बार हेड कैसे कैसे आएगा? एच टी टी, टी एच टी, या टी टी एच, यही ना हो सकता है बेटा? तीनों बार टेल आया, पहली बार हेड आया, बाकी दोनों बार टेल आया, पहली बार टेल आया, दूसरी बार हेड आया, तीसरी बार टेल आया, पहली बार टेल, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड। या हो सकता है बेटा दो बार हेड। अब दो बार हेड कितनी तरह से? ये है ना, और तीन हेड, तीन हेड, तीन हेड, ठीक है ना। अब याद रखना है, नंबर ऑफ एलिमेंटिनेस, हम लोग बाद में इसको इवेंट पॉइंट बोलेंगे, हम लोग आएंगे इवेंट पॉइंट। नंबर ऑफ एलिमेंटिनेस कितना है बेटा? दो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस एस कितना है बेटा? और इसमें बेटा 8। थोड़ा गौर करिए तो, एक बार टॉस कर रहे हो, एक बार टॉस करे तो हेड और टेल आएगा ना। अब दो बार कर रहे हो तो ऐसा हो रहा है, देखो 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, तीन बार करेंगे तो 2 का क्यूब। इसका मतलब यदि 5 बार करना हो हमको, एक ही कॉइन को 5 बार टॉस करें तो कितने ऐसे आएंगे मेंबर, कितने एलिमेंट होंगे? उन्हीं एलिमेंटों को हम लोग बोलेंगे इवेंट पॉइंट। क्या बोलेंगे हम लोग? इवेंट पॉइंट, ठीक है ना। तो 32 बार आएगा, यानी ये फॉर्मूला समझो, यदि हम एक ही कॉइन को n टाइम्स टॉस करें इंडिपेंडेंटली, तो फाइनली सिंपल स्पेस में कितने इवेंट पॉइंट होंगे? 2 टू द पावर n। यही बात यदि करें हम बेटा रोलिंग या थ्रोइंग, हाँ बेटा 2 टू द पावर 3, ये ट्रू कॉइन थ्राइस, ओ ट्रू थ्राइस लिख दे, ट्रू कॉइन थ्राइस होगा, ठीक है ना, ट्रू कॉइन थ्राइस। यदि हम एक डाई रोल कर रहे हैं बेटा तो कितने इवेंट पॉइंट आएंगे? 6 आएंगे। एक डाई यदि थ्रो किए तो कितने इवेंट पॉइंट? ये सिंपल सिंपल चीजें सीख गए, सवाल बहुत इजीली हो जाएगा। तो यदि थ्रोइंग अ डाइस तो क्या क्या इवेंट पॉइंट आएगा बेटा? बोलो तो 1 2 3। अब बोलोगे सर उस पे तो लिखा नहीं होता है, उस पे तो ये लिखा नहीं होता है, उस पे तो पॉइंट रहता है। तो पॉइंट को हम लोग 1 से जोड़ देंगे, 2 पॉइंट है तो 2 2, 3 पॉइंट है तो 3, 4 पॉइंट है तो 4, उसको नंबर से जोड़ दिए, ठीक है। यदि यही बेटा डाई को 2 बार या 2 डाइस थ्रो करें, 2 डाइस थ्रो करें, तब उसमें इवेंट पॉइंट कितना होगा? कितना होगा बोलो? फॉर्मूला ही, एक बार करेंगे तो 6, 2 बार करेंगे तो बोलो थ्रोइंग
मान लो 2 डाइस कर दे, थ्रोइंग 2 डाइस, 2 डाइस, 2 डाइस थ्रो किए, ठीक है ना। अच्छा 2 डाइस थ्रो करेंगे तो क्या होगा, या एक ही डाइस को 2 बार थ्रो करो तो कितने इवेंट पॉइंट आएंगे, तब वहां होगा पहली बार 1 आया, दूसरी बार भी 1 आया, पहली बार 1 आया, दूसरी बार 2 आया, पहली बार 1 आया, दूसरी बार 3 आया, कितने तरह से 6, ये तो 1 से 6, फिर 2 से 6, फिर 3 से 6, फिर 4 से 6, यानी 6 इंटू 6, यानी 6 का पावर 2। एक बार करने में 6, तो 2 बार करने में कितना हो जाएगा बेटा, 2 बार जब कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 6 का पावर 2। यदि उसी डाइस को 3 बार करें या 3 डाइस थ्रो करें तब क्या होगा, 6 का पावर 3। यानी कैसे, 1 मान लीजिए पहली बार 1 आया, दूसरी बार 1, अब ये दिखाना 36 आइटम तो गड़बड़ है ना, फिर भी हम कुछ कुछ लिख दे रहे हैं, 1 1 ऐसे ऑर्डर पेयर में आएगा, 1 2 डॉट 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 1 6, 2 1 डॉट 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 2 6। अब तो समझ गए होगे बेटा, डॉट 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 कर दिए, घेर दिए, ठीक है। अब थोड़ा सा जुआड़ी बना दे रहे हैं, इसके बाद इससे जुड़ा हुआ सम लोग, कितना बच गया बेटा, अरे बाप रे, ओ बाबा टाइम ज्यादा हो गया, अच्छा बस 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 बस, हाँ बस 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 हो गया, हाँ थोड़ा सा जान लो, उसके बाद कल ही करेंगे, कल नहीं मतलब नेक्स्ट डे करेंगे, बस पिक्चर जान लो। 52 कार्ड होते हैं बेटा, 52 कार्ड में कार्ड वाले में जान ले 52 कार्ड जो होते हैं, 52 कार्ड में 2 कलर होता है। कलर कितने होते हैं बेटा, रेड और ब्लैक। रेड कितने बेटा, 26, ब्लैक कितने, 26। रेड कितने, 26, ब्लैक कितने, ये भी 26। 2 ही कलर होता है। अब ब्लैक में एक इस तरह होगा, हाँ बहुत लोग बोलेगा अरे तो बहुत बनाए हैं हम लोग, ना ऐसा नहीं बनाए हो, हाँ वो नीचे वाला डंठलवा नहीं रहता है है ना, इसको थोड़ा काला कर दे रहे हैं, काला। हाँ ये लोग मैंने यानी जो खेलता है वो बोलता है क्या, काला पान, हाँ काला पान, लेकिन हम लोग बोलेंगे क्या, स्पेड, ठीक है। और दूसरा है बेटा, इसको हम लोग कहेंगे स्पेड, और दूसरा है, इसको भी कहीं देखे हो हाँ अच्छा तो हाँ वो तो जरूर देखो, और कोई झंडा उंडा में नहीं देखा है, अच्छा जाने दो, चुप रहो, जाने दो इसको कहते हैं क्लब, चिड़िया। सर क्लब का मतलब चिड़िया, जो हिंदी भाषी खेलते हैं चिड़िया बोलते हैं, अब बांग्ला में अलग बोलते हो नहीं पता, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो चिड़िया, ऐसे इंग्लिश में शायद क्लब बोलते हैं। रेड में क्या होता है, ओ रेड पेन तो है ही नहीं, ठीक है। रेड में होगा बेटा, रेड में होगा अब बोलोगे ये क्या हो गया सर, इसको कहेंगे डायमंड। मतलब ये कौन डायमंड है, डायमंड, ये रेड कलर का होगा, हिंदी में इसको ईटा। अब डायमंड हीरा बोलते तो चलता, ईटा ब्रिक्स बोलो, ठीक है ना। और है बेटा, अभी जो लोग बनाता है वही बना रहे हैं, अब ये ऊपर होता है ना कि नीचे होता है, अच्छा ठीक है हम अभी ऐसे ही कर दिए, उल्टा ही करके, हाँ नहीं तो जाने दो, ऐसे ही रहने दिए, रेड कलर का, ठीक है ना, रेड कलर का, ठीक है। इसको कहते हैं बेटा, जो समझता है वो लोग जो समझ कर करता है वही नाम है इसका, हर्ट, ठीक है ना, या हिंदी में लाल पान, हाँ लाल रंग का, एकदम रेड कलर का होगा, ये रेड कलर का होगा। अब बेटा इसमें भी ध्यान से देखो, देयर आर 2 कलर्स, रेड में 2 तरह का हुआ, ओ बाबा जा
मिटा ही दिया, डायमंड और बेटा हार्ट। अब देयर आर, ये कुछ है बेटा नंबर कार्ड है, इनको क्या कहेंगे? नंबर कार्ड। नंबर, न्यूमरल कार्ड भी बोल सकते हैं, न्यूमरल कार्ड भी बोल सकते हैं। तब बोलोगे वन तो कहीं देखे नहीं है। इक्का, ये इक्का, इसका इक्का, एक इसका इक्का, एक इसका इक्का, एक इसका एस, इसको क्या कहते हैं बेटा? एस, एस, ठीक है ना? बल्ब होगा। क्लब, क्लब, CLUB, क्लब, क्लब, इसका नाम बल्ब है शायद। बल्ब है ना? अभी क्लब लिखो, जान दो, हम भी चेक कर लेंगे अपने को, अभी क्लब ही लिखो, ठीक है ना? हाँ, एस, इक्का, तो बेटा एक डायमंड का इक्का, एक हार्ट का इक्का, एक स्पेड का इक्का, एक क्लब का इक्का। टोटल कितना इक्का हो गया बेटा? टोटल कितना हो गया? टोटल इक्का की संख्या 4, 2 रेड 2 ब्लैक, ठीक है। इसी तरह बेटा न्यूमरल कार्ड, ये सब न्यूमरल, इसको भी 1 ही की तरह ट्रीट करते हैं। ये 1, ठीक है ना? ये भी यहां 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 आएगा, ये भी 4, ये सब यहां तक, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, यानी 10 10 10 10, कितना होगा बेटा? 4। अब जैसे इसका कार्ड का नमूना बता दे, ये जैसे 10 लिखा, यहां 10, यहां उल्टा करके ऐसे 10, मान लीजिए यदि ये है तो ऐसे अरे बाप रे बाप, ये तो टेढ़ा टेढ़ा बनेगा, ठीक है ना? जो भी हो ऐसे ऐसे करके कितना कलम रहेगा? 2 कलम रहेगा, 5 ऐसे, ठीक है ना? अरे राम रे राम, ये देखो फिर यहां ऐसे बन जाएगा, यानी इधर 5 इधर 5। हाँ, छोटा सा यहां भी रहेगा, छोटा, इसको नहीं गिनेंगे उसमें, ये छोटा सा रहेगा, यहां पे जैसे 5, यहां भी 5, ठीक है। इसी तरह सब कार्ड में यदि 3 है तो 3 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, ऐसा। अब बारी है फेस कार्ड। फेस, चेहरा होगा, जोकर, क्वीन का स्पेलिंग क्या होगा? लिख लेना तुम लोग, हम हटा दे रहे हैं। हाँ बस बस हो गया, छोड़ दे रहे हैं, हो गया। और के फॉर किंग, ठीक है ना? तो इसके भी 4 कार्ड, इसके भी 4, इसका मतलब कुल कितने तरह के कार्ड हुए बेटा? कुल 13, ये 11वां नंबर, 12वां, ये 13। देयर आर 13 टाइप्स ऑफ कार्ड इन विच 10 आर न्यूमरल कार्ड, रिमेनिंग 3 आर फेस कार्ड। चेहरा बना होगा, एक पे क्वीन, एक में किंग और एक में जोकर, ठीक है? ये वाला पिक्चर बस उतार लो, ठीक है ना? बस नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे। हाँ 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 हाँ, ग्रुप में वीडियो, ठीक। ये